नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्तव्य मार्ग में। जैसा कि आप दोस्तों मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे, मैं आज आपको बताने वाला हूं रैशनल और इरेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, रैशनल और इरेशनल नंबर कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ लेने चाहिए, जैसे कि इवन ऑड नंबर समझ लेना चाहिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और प्राइम नंबर। तब हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। इवन और ऑड नंबर से स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के मल्टीपल होते हैं, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, वो होते हैं इवन नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, 2 का मल्टीपल क्या है? 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 32 है, 1 2 3 4 6, ये भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है आपका इवन नंबर। ऐसे सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, जो पेयर बना रहे हैं, वो सारे इवन नंबर हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो ऑड नंबर हैं। जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, आपका 23 हो गया, 1 6 9, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है 23। तो ये सारे ऑड नंबर है क्योंकि ये पेयर नहीं बना रहे हैं और 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। वही पेयर बनाएगा जो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इवन ऑड नंबर बहुत सिंपल है, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ऑड नंबर। तो ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बहुत ईजी है। नेचुरल नंबर केवल काउंटिंग नंबर है। इसको हम कैसे समझेंगे? नेचुरल नंबर ये वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाते हैं। इनका जो सेट होता है नंबर्स का, ये 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर होते हैं, हम इन्हें कभी कभी काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। जैसे कि आपको कोई ग्रुप है, मैन है, पर्सन्स हैं, ट्री हैं, मैंगोस हैं, टॉयस हैं, टॉफीज हैं, इनको आप काउंट कैसे करेंगे? 1 2 3 ऐसे ही तो काउंट करेंगे। अब किसी को जो काउंट करने का क्रम है उसी में हम समझेंगे इसको नेचुरल नंबर, उसी को कहते हैं। आप किसी को काउंट कर रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर है। आगे हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर कुछ नहीं है, आप अगर नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। जैसे कि इसके सेट में 0 स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो इस दोनों का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये होल नंबर का सेट है। होल नंबर कुछ नहीं है, 0 को इंक्लूड करो आप नेचुरल नंबर में, या 0 को इंक्लूड करो आप काउंटिंग नंबर में। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग विद जीरोस, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। आगे हम चलते हैं। होल नंबर के बाद इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर भी दोस्तों कुछ नहीं है, ये भी नेचुरल नंबर और होल नंबर की ही तरह हमें समझ लेना है। जितने भी होल नंबर है उसमें नेगेटिव और ऐड कर दो। जैसे कि मैं नंबर लाइन पे आपको दिखाता हूँ इंटीजर क्या है। ये गई नंबर लाइन, यहाँ हमने लिखा 0, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, लेकिन यहाँ नेगेटिव नंबर होगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, 0 से 0 इंक्लूड करके अगर उधर का नंबर लेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। लेकिन ऐसे सारे नंबर जो नेगेटिव भी हैं उनको अगर हम इंक्लूड करते हैं नंबर लाइन में, या ऐसा सेट जिसमें इसका मैं सेट बना देता हूँ, ऐसे कितने नंबर इंक्लूड होंगे इसमें इंटीजर में, समझ लीजिए। माइनर इनफाइनाइट से डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये जो सेट है माइनस इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें 0 इंक्लूड होगा तो आपका 0 के थ्रू होके पॉजिटिव इनफाइनाइट जाएगा। तो ये सारे नंबर आपके इंटीजर हैं। नंबर लाइन पे अब जब हम देखते हैं तो 0, अगर यहाँ मिरर रखते हैं तो वो सारे नंबर इनफाइनाइट तक, और इधर भी से सारे नंबर इनफाइनाइट तक, लेकिन वो इसका नेगेटिव नंबर होंगे। तो ऑल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद नेगेटिव नंबर एंड ऑल्सो विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। ऐसे सारे नंबर जो पॉजिटिव और नेगेटिव को इंक्लूड करके और 0 भी उसमें होता है तो वो इंटीजर हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटीजर नंबर। हमने इंटीजर नंबर समझ लिया। अब आराम से हम समझ सकते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर भी बहुत इजी होता है। ये जो भी नंबर होता है उसके फैक्टर हम देखते हैं, तब डिसाइड करते हैं कि ये प्राइम है कि नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ नंबर 10। अगर 10 के हम फैक्टर करें तो हमें मिलेगा 1 2 3 नहीं है, 4 नहीं है इसका फैक्टर, 5 है, 6 नहीं है, ऐसे ही 10 है। तो इसमें हम टोटल फैक्टर ऑफ 10 देखेंगे तो अगर उसका सेट बनाएं तो हमें 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा और 10 मिल जाएगा। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए इसके? टोटल फैक्टर ऑफ 10 इज 4, 1 2 5 10। इसके अलावा कोई नंबर 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब हम प्राइम नंबर को समझने के लिए उस नंबर के फैक्टर को समझना होता है। अब उस नंबर के अगर फैक्टर केवल 2 हैं
तो प्राइम नंबर होता है, 2 से ज़्यादा है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। जैसे हम समझ लेते हैं नंबर 3, नंबर 5, नंबर 9। अब देख लेंगे प्राइम है कि नहीं है। 11, 13, इसमें देखते हैं हम 3 के कितने फैक्टर हैं। 3 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 3 से, केवल 2 फैक्टर। ये 1 से और 5 से, केवल 2 फैक्टर। ये 1 से, 9 से एंड 3 से, ये 2 से अधिक फैक्टर, तो ये प्राइम नंबर में नहीं इंक्लूड होगा। तो 9 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, किससे, प्राइम नंबर से, बिल्कुल हाँ। अब हमें समझना होगा कि 3, 5, 11, 13 प्राइम नंबर क्यों है, क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं। जो भी नंबर खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, खुद से 1 से, खुद से 1 से, वो नंबर क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। तो समझ लीजिए 3, 5, 11, 13 और कोई नंबर मान के चलो x नंबर, वो नंबर अगर खुद से डिवाइड हो रहा है x से और 1 से डिवाइड हो रहा है तो इसे हम कहेंगे क्या, प्राइम नंबर। ठीक है। इन जनरल हमें डिफाइन करना होगा कि इसके फैक्टर कौन कौन है। हमने डिफाइन कर दिया कि इसका फैक्टर केवल 1 है और x है, इसलिए x इज ए प्राइम नंबर। ऐसे कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है उसको हम देख लेंगे, उसके फैक्टर चेक कर लेंगे। अगर वो खुद से है और 1 से है तो प्राइम नंबर है, अदरवाइज प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी बहुत इजी है, रेशनल नंबर समझना बहुत इजी है। जो भी हमने अभी सीखा है इंटीजर, प्राइम नंबर, वो रेशनल नंबर समझने में हमारी मदद करेगा। वो नंबर अब मैं समझ लेता, आप समझ लीजिए, वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। जनरली P/Q लिखा जाता है, लेकिन आप P/Q की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। A/B के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं, C/D के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं। लेकिन आपको डिफाइन करना होगा कि यहाँ A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, P क्या है, Q क्या है। जैसे कि आपकी NCERT की बुक में या जितनी भी रेफरेंस बुक है उसमें डिफाइन है P क्या है, Q क्या है, P इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। वैसे यहाँ भी आपने अगर कहा है अपनी तरफ से A/B, C/D, तो उसको डिफाइन करो, C क्या है, D क्या है। जैसे कि मैं डिफाइन करता हूँ, P इज हेयर इंटीजर, Q इज ऑल्सो इंटीजर, लेकिन Q में एक नंबर नहीं होगा, दैट इज Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलर B इज नॉट इक्वल्स टू 0, सिमिलर D इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर मान्य नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो नंबर सॉल्व ही नहीं होता है जिसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, इसलिए हमने यहाँ 0 माना ही नहीं है। तो अगर हम कहें कि P का सेट कितना है और Q के सेट में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो ईजिली हम बता सकते हैं P का जो सेट है वो सारा इंटीजर कंटेन करेगा, वही Q का सेट जो है वो इंटीजर तो कंटेन करेगा, लेकिन उसमें क्या नहीं करेगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि P वो सारे नंबर हो सकते हैं जो इंटीजर है, लेकिन Q वे सारे नंबर हो सकते हैं लेकिन उसमें 0 नहीं होगा, एक नंबर कम होगा Q में जो कि 0 है, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर इसमें नीचे आ रहा है, इसलिए अब समझ लीजिए। अब एग्जांपल में देता हूँ, 2 रेशनल नंबर है, 3/2 रेशनल नंबर, 5/2 रेशनल नंबर, -7/6 रेशनल नंबर। जी हाँ दोस्तों, 2 क्यों है, 2/1। इन जनरल हम 2 लिख देते हैं, लेकिन हमेशा जो भी सिंपल नंबर लिखा होता है, नेचुरल नंबर, उसके सभी के डिनोमिनेटर 1 है, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो ये सारे रेशनल नंबर हो गए। क्यों हो गए, आप यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए, क्या P इंटीजर है, क्या Q इंटीजर है, क्या P इंटीजर है, क्या Q इंटीजर है, क्या 0 है, नहीं है, तो ये रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, सभी को हम वेरीफाई कर सकते हैं इस छोटे से कंसेप्ट से कि कोई नंबर रैशनल है या नहीं। अब हमें समझना होगा कि रैशनल नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर लाइन पे भी बहुत आसानी से समझ लेंगे कि जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है और जो सिंपल फॉर्म में होता है, दोनों को ही समझ लेंगे। जैसे कि हम पहले नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमारी नंबर लाइन, यहाँ हमने इंक्लूड किया 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसे हमें काउंट करना होगा, 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव, ये 1, 2, 3, 4 नेगेटिव। तो इधर हम एग्जाम्पल के लिए 2 नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 2/1 जनरल मानते हैं, एक लेते हैं -5, या 5 तक तो हमारा गया ही नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं, सॉरी, -4/3 ले लेते हैं। बहुत ईजी है, -4/3 कैसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, 2/1, तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि 2/1 को हम सिंपली 2 मान लेते हैं। तो अब देखते हैं हम
इस नंबर लाइन पर 0 कहाँ है, यहाँ पर है, तो काउंट कीजिए। ये +2 है तो पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे, नेगेटिव होता तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो +2 1 2, इसका मतलब ये हो गया, ड्रॉ कर दिया हमने 2, यही है 2। अब -3/4, -4/3, तो इसको हम देख लेते हैं कैसे। देखो जो डिनोमिनेटर में दिया होता है उतने हम एक स्लैब के पार्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ 3 दिया है तो यहाँ 2 कट लगाएंगे तो इसमें छोटे छोटे 3 पार्ट बन जाएंगे। जैसे कि 0 से 1 एक स्लैब, 1 से 2 एक स्लैब, ये इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि ये इनका जो मेजरमेंट है वो इक्वल है, 0 से 1 वो 1 से 2 बराबर है। लेकिन डिनोमिनेटर 3 होने की वजह से हम इसमें इक्वल 3 पार्ट में कट करेंगे। तो 2 तरीके सिखा दूंगा, दोनों तरीके से आप सीख लेना। पहला तो इक्वल 3 पार्ट में हम कट करेंगे। तो कैसे कट करेंगे हम इक्वल 3 पार्ट में? हम कट लगाएंगे इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल हमें 3 पार्ट मिलेंगे। जैसे कि हमने लगाया 1 2, तो 1 2 3 पार्ट मिलेंगे हमें, 1 2 3 पार्ट इसमें भी मिल गए। वैसे उधर लगाएंगे 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब हम देख लेंगे -4 है तो -4 तक हम काउंट करते हुए चले जाएंगे। जो भी अब हमने पार्ट कट लगाए हैं उनको इंक्लूड करना होगा हमें। पहले हम जो बड़ी लाइन थी उसको इंक्लूड कर रहे थे 0 से 1 पूरा, 1 से 2 पूरा, लेकिन अब जो हमने कट लगाए हैं उनको हमें इंक्लूड करना है। जैसे कि -4 लिखा है तो सिंपली हमें -4 तक जाना है। जैसे कि हमारा 1 इधर ही हो गया, 2 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 4, तो ये हमारा हो जाएगा -4/3 हो गया रिप्रेजेंट। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरी तरीके से समझ लीजिए। 3 और 4 का डिवीजन करेंगे तो 3 बन जा 3, 1 बचेगा। इसका मतलब हमें 1 तो कंप्लीटली लेना है, इसका मतलब 1 तो हमें कंप्लीटली लेना है, यहाँ आ गए हम, लेकिन 1 और चलना है हमें। जो रिमाइंडर बचा है वो 1 चलना है, लेकिन उस रिमाइंडर को हमें समझना होगा। वो रिमाइंडर बचा है वो पार्ट का बचा है, 3 के पार्ट का, वो 3 पार्ट में है ना, तो एक पार्ट हमें चलना है यूँ। लो हम आगे -4/3 पर, ये हो गया रैशनल नंबर को हमने ड्रॉ कर लिया। और एक नंबर और ड्रॉ करते हैं हम करते हैं 5/2 को ड्रॉ करते हैं इस पर 5/2। अब हमने कहा 2, तो इसका मतलब जो 0 से 1 है, 1 से 2 है, उस पर 2 इक्वल पार्ट बनाने। जैसे इक्वल पार्ट ये बन गया 1 2 1 2 0 1 2, इक्वल पार्ट बन गया। जैसे कि एक स्लैब इक्वी डिस्टेंस पे अगर 2 इक्वल पार्ट बनाने हैं तो हम एक कट लगाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। सिमिलरली अभी 0 से 1 हमें जाना है तो दोनों में एक ही कट लगाएंगे, क्योंकि हमें 2 स्लैब चाहिए जो भी इक्वल की होनी चाहिए। जैसे 0 से 1, 1 से 2 इक्वल है, लेकिन अब 0 से 1 के ही बिटवीन में हमें इक्वल स्लैब चाहिए, ये इक्वी डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ से यहाँ तक, तो 2 कट लगाए। सिमिलरली यहाँ भी हमने 2 कट लगा दिए, सॉरी 2 स्लैब इक्वल एक कट लगा के हमने ले ली। यहाँ भी एक कट लगाया तो इससे हमें छोटी छोटी 2 स्लैब इक्वल लेंथ की मिल गई, जो कि 2 और 3 के बीच में, ये 1 2 के बीच में, ये 0 1 के बीच में। अब हमें 2 के अकॉर्डिंग हमने कट लगाया, अब हमें चलना कितना है 5 पॉजिटिव, तो डायरेक्शन हम देखा कि पॉजिटिव, तो हम चले। अब कट को इंक्लूड करेंगे जो हमने लगाया है 1 2 3 4 5, ये गया आपका नंबर 5/2, ये हो गया। दूसरे फॉर्म में समझ लीजिए, दूसरे फॉर्म में हम कैसे समझेंगे, सिंपली उसको हम डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देख लेंगे। 5 2 से किया हमने, 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचा 1, तो इसका मतलब 2 तो हमें कंप्लीट चलना है, मतलब कि 1 से 2 यहाँ तो हमें कंप्लीट चलना है, लेकिन एक क्या जो कट लगाया है उसमें आगे बढ़ना है। एक हमने यहाँ कट लगाया, आ गए हम यहाँ, तो सिंपली हम इस मेथड से क्या करेंगे, केवल 2 और 3 के बीच में कट लगाएंगे। हम देख लेंगे हमारा 2 आ गया तो 2 और 3 के बीच में एक कट लगाएंगे, और 1 चलना होगा 1, 2 चलना होगा तो 2, जो रिमाइंडर आएगा उतना और हम चलेंगे, हम गेट कर जाएंगे 5/2, 5/2 हो गया। सिंपल है ड्रॉ करना। नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, उसको हमने कहा है इरेशनल नंबर। दैट नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। P/Q के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब किनको नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, हम नहीं कर सकते हैं, जैसे √2 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम P/Q के फॉर्म में, √3 को नहीं कर सकते हैं,
√7 को नहीं कर सकते। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं, ये इरेशनल नंबर के हैं। ऐसे सारे नंबर, जो भी नंबर हैं जो P/Q के फॉर्म में, अब वही हम कह सकते हैं A/B के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अब A/B के फॉर्म में वहाँ A भी हमें बताना पड़ेगा। A एंड B क्या है, इंटीजर, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये होगा। कहने का मतलब हम ऊपर इंटीजर नहीं ले सकते हैं, नीचे भी इंटीजर नहीं ले सकते हैं, रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 5/2 हमने रिप्रेजेंट कर लिया, A भी इंटीजर B भी इंटीजर, इसका मतलब ये अगर रिप्रेजेंट हो गया तो ये चला गया रैशनल नंबर में। हम इसका उल्टा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ये रिप्रेजेंट नहीं हो सकता A/B के फॉर्म में, जहाँ A और B कोई नंबर है, मान के चलो इंटीजर भी नहीं है, कोई नंबर है, वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो उसको हमने कहा है इरेशनल नंबर। उदाहरण के लिए √2, √3, √7 और पाई की वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट पाई की वैल्यू जो कि 3.14 ऐसे ऐसे चली जाती है, बहुत इन्फाइनाइट तक कंटिन्यू जाती रहती है। वो पाई की वैल्यू भी किस में चली जाएगी, इरेशनल नंबर में। थैंक यू दोस्तों, अच्छी लगी आपको वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू।